क्या यार, मैंने सोचा था ये टॉपिक तो मेरा हाफ आवर में कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक तो 1.5 आवर्स हो गए, अभी भी मेरा यही टॉपिक चल रहा है। ऊपर से मैंने सोचा था कि सितंबर तक तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा एफआर की क्लासेस, अभी तक वो भी थोड़े से पेंडिंग है। कितना स्लो पढ़ाई कर रही हूँ यार मैं। मतलब सब लोग मुझसे आगे चले गए, सब लोगों की तो अभी तक दो दो रिविजन्स भी हो गई होगी, और मेरा अभी तक फर्स्ट टाइम का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सब लोग 3-3, 4-4, 6-6 महीने पहले से पढ़ाई कर रहे थे। एंड मैंने देखो, रिज़ल्ट के बाद मैंने सोचा था कि इस बार मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी, पर मेरी तो कुछ अच्छे से पढ़ाई हो ही नहीं रही। जो टारगेट्स मैं बनाती हूँ वो टारगेट्स मेरे फॉलो नहीं हो रहे। ऊपर से सोचती हूँ कि रोज़ 10 to 12 आवर्स स्टडी करूँगी, बट मेरे तो इफ़ेक्टिव आउटपुट सिर्फ 6 to 7 आवर्स ही हो रहे। क्या करूँ, सब लोग मुझसे आगे चले गए। ऊपर से कितने सारे स्टूडेंट्स को तो एग्जाम्शन भी है, उनको तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स करने हैं, या फिर कितनों को तो सिर्फ एक ही करना है। मुझे तो 5-6 सब्जेक्ट्स करने हैं, और फिर भी मेरी ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही। ऐसे करती हूँ, मैं का अटैम्प्ट ही दे दूँगी, मैं 2025 में एग्ज़ाम दे देती हूँ, ये अटैम्प्ट स्किप कर देती हूँ। पर मुश्किल ही लग रहा है मुझे तो, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है। एग्ज़ाम पेपर्स भी अभी तो मई में ईजी आए थे, तो शायद नवंबर में डिफ़िकल्ट आएंगे। कि आपको भी पूरा दिन ऐसे ही थॉट्स आते रहते हैं एंड यही सोच सोच के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड लेट मी टेल यू कि ये फीलिंग कि सिर्फ मेरे अकेले के इतना लेक्चर्स पेंडिंग है, या फिर इतनी स्टडी पेंडिंग है, इतने टारगेट्स अचीव करने पेंडिंग है, बाकी सबके तो इतने सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, फर्स्ट रिविजन कंप्लीट हो गया। तो ये जो फियर है ये सभी स्टूडेंट्स के अंदर है, एंड सभी स्टूडेंट्स को यही फील हो रहा है कि मेरे टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं एंड बाकी सबके हो रहे हैं। बट लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, 60 डेज़ इज़ इनफ टाइम। अगर आप ये सब ओवर थिंकिंग को साइड में रख के अगर आपने 60 डेज़ भी अच्छे से स्टडी की, तो आप स्क्रैच से स्टार्ट करके भी कंप्लीट कर लोगे। अगर आपकी क्लासेस पेंडिंग है तब भी आप अपने क्लासेस के साथ में, मतलब क्लासेस फिर फर्स्ट रीडिंग फिर फर्स्ट रिविजन, ये तीनों चीज़ें भी पॉसिबल है अगर आप 60 डेज सीरियसली स्टडी करते हो 11 to 12 आवर्स। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये ओवर थिंकिंग करने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि पहले क्या हो गया एंड 60 डेज इनफ टाइम है क्या, नहीं है क्या। तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन जो है आपके माइंड में कि 60 डेज इनफ है क्या, ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। 60 डेज का टाइम है एंड मुझे कंप्लीट करना है। आई डोंट वॉन्ट टू नो कि लोग क्या कह रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे पास ये 60 डेज का टाइम है, एंड आई एम गोइंग टू मेक एवरी मोमेंट काउंट, एवरी मिनट काउंट, एवरी डे काउंट। सो मेक श्योर कि आप अपनी जो ओवर थिंकिंग है उसे साइड में रख के आपको विल पावर बहुत स्ट्रांग करना है कि येस आई नो कि आई कैन डू इट। आई डोंट केयर कि बाकी किसी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई कंप्लीट कर पा रहा है नहीं कर रहा है, मेरे फ्रेंड्स का क्या स्टेटस है, वो कंप्लीट कर रहे हैं नहीं कर रहे। मुझे पता है कि मुझे ज़रूरत है एंड आई एम गोइंग टू डू इट बिकॉज आई कैन डू इट। आपको एक ग्रुप देना है, आपको 2 ग्रुप्स के लिए अप्रोच करना है। सो एक बार आपने बैठ के पूरा डिटेल प्लान करो, आप देखो इनफ टाइम मिल रहा है क्या सारे सब्जेक्ट्स को, आपको कितना टाइम चाहिए एंड आपका रिविजन शेड्यूल हो रहा है क्या नहीं। सो ऐसे आपने जो आपका टारगेट है वो बना लेना है। सबसे पहले तो आपसे अगर आपके टारगेट्स नहीं बन रहे तो यू कैन अप्रोच मी। देयर इज मेंटरशिप प्रोग्राम, देयर इज 1-to-1 इंस्टेंट काउंसलिंग सेशन, यहाँ पे आप और मैं मिलकर आपके लिए स्टडी प्लान बना सकते हैं। सो यू कैन डू दैट। बट अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद से कर लो। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे किसी की हेल्प चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो आपको सबसे पहले तो मैंने बताया कि ओवर थिंकिंग साइड में रखनी है। सेकेंड चीज़ कि आपको अपने टारगेट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। यू नीड टू मेक श्योर कि मेरा ये दिन पे इतना कंप्लीट होगा, एंड वो टारगेट जब आपका सेट होगा तो आपको भी मोटिवेशन रहेगा कि यू नीड टू अचीव दिस थिंग, एंड आपको आगे टाइम नहीं है। सो अभी आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। थर्ड थिंग इज़ टेक एक्शन। आप जो भी सोच रहे हो ना, वो सोचना बंद करो, और आपको जो लगता है कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ये चीज़ करना ज़रूरी है, वो चीज़ आप करना स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि 10 to 12 आवर्स स्टडी करना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा, सो मेक श्योर कि आप 10 to 12 आवर्स स्टडी कर रहे हो। ये सब सोचने में टाइम वेस्ट मत करो कि पहले तो मुझसे नहीं हुआ था, पहले भी मैंने टारगेट किया था। ऐसा सोचो कि आज से 60 डेज मिले हैं ना, आपसे 60 डेज मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। फोर्थ थिंग इज बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, मतलब उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इफ़ यू वांट टू क्लियर, इफ़ यू वांट टू अपीयर इन एग्जाम, इफ़ यू वांट टू डू इट सक्सेसफुली, यू वांट टू क्लियर इट सक्सेसफुली, तो कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली की। एंड सिर्फ 60 डेज बचे हैं, सो मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट। एटलीस्ट 60 डेज के लिए कंसिस्टेंट हो जाओ ना। जाने दो पहले क्या हुआ, पहले क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था।
make sure that you are making this 60 days count. Fifth thing is stop discussing and sharing it with your friends कि तुम्हारा कितना स्टडी हुआ, तुमने ये टॉपिक कर लिया, वो टॉपिक कर लिया. बिकॉज सी अगर उन्होंने बताया कि हाँ उनका तो बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सपोज़ कि आप दोनों ऑडिट कर रहे हो, उनका 80% हो गया है एंड आपका सिर्फ 40% हुआ है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन आएगा कि अरे यार उनको देखो कितना सारा कंप्लीट हो गया है, मेरा तो इतना ही कंप्लीट हुआ है. तो वो फालतू में आप फिर ओवर थिंकिंग करने बैठ जाओगे. एंड अगर उनका 20% हुआ है, आपका 40-50% हो गया है, तो आपको लगेगा अरे यार मेरा तो बहुत अच्छे से हो गया है, तो अब मेरे पास टाइम है टाइम पास करने के लिए. सो डू नॉट डिस्कस दिस सो मच कि वो आपको एक प्रेशर बिल्डअप हो जाए आपके लिए. आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बट आपको सीरियसली स्टडी करना है. आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपके बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं, सो यू कैन डिस्कस, बट बहुत ज़्यादा कि हाँ उनका कंप्लीट हो गया है तो उनके बेसिस के ऊपर आप पूरा क्राउड को जज मत करो. एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी. अगर आपके फ्रेंड्स बोल रहे कि नहीं यार ग्रुप 1 तो बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए हमें इतना टाइम पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, उतना टाइम पहले पढ़ाई करनी स्टार्ट करना पड़ता है, 60 डेज़ में नहीं होगा, या तो होगा. एंड आई एम एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. मुझे लेस देन 50 डेज़ मिले थे एंड स्टिल इफ़ आई कैन डू यू टू कैन डू. यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट हो रहे हो. कंसिस्टेंसी रखनी ही पड़ेगी. 10 to 12 आवर्स स्टडी करनी ही पड़ेगी. लेक्चर्स पेंडिंग है तो शायद 12 आवर्स से भी ज़्यादा आपको स्टडी करनी पड़े, बट येस इट इज़ पॉसिबल. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके तीनों सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स पेंडिंग है, बट स्टिल दे हैव दिस एटीट्यूड कि नहीं मुझे कंप्लीट करना है. इफ़ यू वांट मेंटरशिप देन येस आई हैव डिज़ाइन अ मेंटरशिप प्रोग्राम जहाँ पे आपको 1-to-1 इंस्टेंट 1 टाइम काउंसलिंग सेशन भी मिलेगा. एंड देर इज़ वन मोर प्रोग्राम जो कि आपका टिल एग्जाम्स यू विल हैव सपोर्ट ऑफ माइंड with you. So yes, if you want to enroll in that, so you can. Yes, I hope this video was helpful. So yes, you are not alone in this journey. Everyone is in the same place, starting on the same page. So make sure कि आप अब से consistent रह रहे हो, ये बहुत ज़्यादा important है. So yes, ending this video here. This is CS Akshay Agarwal signing off.